अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ट्रम्प्स 20 पीस पॉइंट्स, जिसको हम गाज़ा पीस प्लान भी कहते हैं। तो गाइस, नंबर 1 हमारी पॉइंट है इमीडिएट सीज़ फायर, यानी कि इज़राइल और हमास के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रही थी उसको इमीडिएटली स्टॉप किया जाए, उसको बंद और ख़त्म किया जाए। दूसरी पॉइंट है हमारी रिलीज़ ऑफ होस्टेज, यानी कि होस्टेज जो हमास ने किडनैप किए हुए थे इज़राइल के, तो उनको जो है ना फ्री किया जाए, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो डिसीज़्ड हो, यानी कि वो ज़िंदा हो या उनको मार भी डाला है तो उनकी जो लाशें हैं वो वापस की जाएँ। नंबर 3 पॉइंट है हमारी प्रिजनर चेंज। अब प्रिजनर चेंज क्या कहता है कि जो इज़राइल ने फ़लस्तीनियों को प्रिजन किया है, अंडर प्रिजन में लेकर आए, उनको भी फ्री किया जाए। और नंबर 4 पॉइंट है हमारी इजरायली विदड्रॉ। ये क्या कहता है कि जो इजरायली फोर्सेज है ना गाज़ा के अंदर, जो कि अपने अपने हिसाब से रीइंफोर्समेंट को इंड्यूस कर रहे हैं, तो उनको भी ख़त्म किया जाए, उनका विदड्रॉल किया जाए, यानी कि फ़लस्तीन की टेरिटरी से इजराइल की जो फोर्सेज है ना उनको विदड्रॉल करना चाहिए, उनको वहाँ से जाना चाहिए। नंबर 5 हमारी पॉइंट आती है डीमिलिटराइजेशन ऑफ गाज़ा, यानी कि हमास और जो दूसरी आर्म्ड ग्रुप्स है ना उनको भी डिस्ट्रेन करना चाहिए, उनको भी वहाँ से डीमिलिटराइज होना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट हमारी आती है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस, यानी कि यूएनए के जो स्पेशल फोर्सेस है ना उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए ताकि वो सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें, इजराइल में भी और फ़लस्तीन में भी। नंबर 7 पॉइंट पे आता है हमारा इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट इट मीन्स के गाज़ा को जो है ना खुद गवर्न करने का राइट दिया जाए और उसको एक न्यूट्रल जो फ़लस्तीनियन टेक्नोक्रेट्स हैं उनको ये राइट दिया जाए कि वो गाज़ा को और फ़लस्तीन को रन कर सकें। अच्छा गाइस, हमारा नंबर 8 पे पॉइंट आती है नो फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फ़लस्तीनियन को जो है ना आप एक्सपेल्ड गाज़ा से नहीं कर सकते, उनको गाज़ा से बाहर नहीं कर सकते, उनकी डिस्प्लेसमेंट आप नहीं कर सकते। तो ये हमारी 8th पॉइंट में आ जाता है। अच्छा गाइस, 9th नंबर पे हमारा आ जाता है ह्यूमैनिटेरियन एड, जो कि फ़लस्तीनियन हैं उनको हमारी जो है ना फूड सप्लाई, मेडिसिन और रिलीफ दिया जाए ताकि जो इंजर्ड हैं वो भी अपनी हेल्थ को सिक्योर कर सकें और उनके सर्वाइवल के लिए फूड को भी इंश्योर किया जाए। नंबर 10th पे हमारी पॉइंट आ जाती है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ गाज़ा। गाज़ा के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसको रिकवर किया जाए, उसके अंदर इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं ना उनको अपना एक वाइटल रोल प्ले करना चाहिए ताकि जो फ़लस्तीन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो रूइंड हुई हैं तो उनको रीबिल्ड किया जाए। नंबर 11th पे हमारा आ जाता है पाथ टू फ़लस्तीनियन स्टेटहुड। अब जो फ़लस्तीनियन गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो रिफॉर्म लाए अपनी टेरिटरी के अंदर ताकि वो सेल्फ रूल को स्टेबल बना सके। 13th पॉइंट हमारी आती है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, यानी कि ये एक प्रॉपर ये चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम होगा जिसके अंदर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो है ना वो उसको ऑब्जर्व करेंगे और वो उसको मॉनिटर करेंगे कि कहीं पे कोई लैकनेस या कोई वीक पॉइंट तो नहीं है कि ये जो हमारी कन्फ्लिक्ट है फिर दोबारा फ्लेयर अप हो जाए। अच्छा गाइस, हमारी 14th पॉइंट आती है सिक्योरिटी गारंटीज़ फॉर इजराइल। इसमें यूएसए और अरब जो पार्टनर्स हैं जिसको हम गल्फ कंट्रीज़ कहते हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है इजराइल की सिक्योरिटी के लिए। नंबर 15 हमारी पॉइंट आती है रीजनल नॉर्मलाइजेशन, यानी कि अरब और जो मुस्लिम स्टेट्स हैं ना उनको इनक्रेज किया गया है कि वो नॉर्मलाइज टाइज बना सकें विथ इजराइल, यानी इजराइल को जो है ना स्ट्रेंथन बनाने के लिए अरब और जो दीगर मुस्लिम स्टेट्स हैं उनको ये फोर्स किया गया है, उनको ये अकाउंटेबल बनाया गया है कि वो इजराइल के नॉर्मल टाइज के लिए अपना वॉइस जो है ना वो रेस कर सकें। नंबर 16 पे आ जाता है हमारा स्ट्रिक्ट टाइम लाइन। ये क्या होता है कि ईच फेज हैज़ डेडलाइंस, रिजेक्शन में ब्रिंग मिलिट्री एक्शन, यानी कि गाइस इसके लिए एक पर्टिकुलर उनको डेडलाइंस दी गई हैं। अगर कोई भी साइड जो है ना इसको रिजेक्ट करेगी, चाहे वो फ़लस्तीन हो चाहे वो इजराइल हो, तो उनके ऊपर मिलिट्री एक्शन जो है ना वो हम इम्प्लांट करेंगे। नंबर 17 हमारी पॉइंट आ जाती है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अगर कोई भी साइड जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी की वायलेशन करेगी तो उसके ऊपर सैंक्शंस या कोई फोर्स जो है ना इम्पोज किए जाएंगे। ठीक है। नंबर हमारा आ जाता है 18th, जिसको हम कहते हैं नो पॉलिटिकल रूल फॉर हमास, यानी कि हमास को कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी होगी। ये एक बहुत अच्छी और ख़ासी पॉइंट है कि हमास उसके अंदर अपनी कोई भी पॉलिटिकल रोल प्ले नहीं करेगा ताकि वो जो ना टू फ्यूल और फायर वाला काम हो जाए। ठीक है। नंबर 19th होगी हमारी इंटरनेशनल मीडिएशन। इसमें यह है कि इंटरनेशनली जो हमारी दूसरी स्टेट्स हैं जैसे कि यूएस होगा, इजिप्ट हो गया, कतर हो गया, टर्की हो गया, यूएन और ईयू,
ये सारी जो होंगी वो मीडिएट होंगी, ये इंटरमीडिएट रोल प्ले करेंगी इन दोनों जो है ना इसराइल और फ़लस्तीन की जो कन्फ्लिक्ट राइज हो रही है ना, इन दोनों के बीच में ये एज अ इंटरमीडिएटर तौर पे रोल प्ले करेंगी। और हमारी 20 जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म पीस गोल। ये क्या है कि एम इज़ लॉस्टिंग पीस एंड अ डीमिलिटराइज्ड गाज़ा। ये पॉइंट बनाती है कि जो ये हमने डिसीजन लिया है ना, ये लॉन्ग टर्म पीस गोल होगा। ये मतलब एक परमानेंट डिसीजन होगा और ये फॉर एवर होगा, ताकि इस रीजन के अंदर हमारा जो पीस है ना वो इस्टेब्लिश हो सके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग।